Hello students, welcome. Students, today we will start our unit 5th which is named as surface chemistry. तो बच्चे सरफेस केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सरफेस होता क्या है। तो सरफेस chemistry, it is the branch of chemistry which deals with the study of surface phenomena. सरफेस फिनोमिना के ऐसे प्रोसेस के जो कि सरफेस पे होते हैं, उन प्रोसेस की स्टडी को हम पढ़ते हैं। स्पेशली एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसको हम सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। तो सरफेस पे कौन कौन से फिनोमिना होते हैं ये समझने के लिए आपको पहले सरफेस का पता होना चाहिए। तो बच्चे सरफेस मीन्स हम सेकंड एक टर्म देते हैं सरफेस को, इंटरफेस। तो बच्चे देखो क्या होता है कि मान लो आपकी इन्वायरमेंट है, आपका इन्वायरमेंट है तो क्या है, अर्थ है। और आपको पता है कि अर्थ के नीचे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट लेयर जो होती है, आपने बायो के अंदर या पता ही होगा आपको साइंस के, कि क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे पहले ऊपर क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होती है और फिर कोर होती है। और ऊपर जो होती है वो एयर का एक ब्लैंकेट होता है, मीन्स गैसेस हैं ऊपर। यहाँ पे क्या है, गैसेस। तो आप ये बाहर का इन्वायरमेंट है और ये अर्थ के अंदर का इन्वायरमेंट है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक कनेक्शन है, एक इंटरफेस है। इस इंटरफेस को हम क्या कहते हैं, सरफेस कहते हैं। तो इस सरफेस के ऊपर आप जो जो भी फिनोमिना होंगे, उन फिनोमिना की स्टडी को हम क्या कहेंगे, सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है बच्चे। आप सरफेस केमिस्ट्री में कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो कि आपको समझना है, और ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी है। सबसे पहली टर्म जो हम डिस्कस करेंगे बच्चे, वो क्या है, एडजॉर्प्शन। याद रखना है, एडजॉर्प्शन, नॉट एब्जॉर्प्शन। दो टर्म्स होती हैं, मैं दोनों आपको समझाऊंगा। एडजॉर्प्शन और दूसरी होती है एब्जॉर्प्शन। डी और बी का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे एडजॉर्प्शन है और यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन है। तो बच्चे क्या होता है कि एडजॉर्प्शन जो होता है, इसको हम सरफेस फिनोमिना कहते हैं कि ये सरफेस के ऊपर होता है। तो इसे हमने क्या कहा, एडजॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन जहाँ पे बी है, ये बुल्क फिनोमिना है। ये क्या है, बुल्क फिनोमिना। तो अब आपको समझना है बुल्क और सरफेस में डिफरेंस क्या है। देखो मान लो आपके पास एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का ये बाहर वाली बाउंड्री जो है, ये वाली बाउंड्री जिसका कनेक्शन सराउंडिंग के साथ हो रहा है, इसको हम कहते हैं सरफेस। इसको हम सरफेस कहते हैं। और जो यहाँ इसके अंदर है, सरफेस से अंदर अंदर है, ये अंदर वाला पोर्शन है, इसको हम बुल्क कहते हैं। ठीक है बच्चे। तो अब क्या है, एब्जॉर्प्शन जो है ये सरफेस फिनोमिना है। मींस ये सरफेस के ऊपर जो भी प्रोसेस हो रहा है, ये इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और जो इस सरफेस के अंदर में ये वाला जो प्रोसेस है, बुल्क, इसको हम क्या कहते हैं, बुल्क। और बुल्क के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो सिंपली हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे सरफेस और बुल्क फिनोमिना के बारे में कि सरफेस क्या है और बुल्क क्या है। तो एब्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना एंड एब्जॉर्प्शन इज अ बुल्क फिनोमिना। अब हम एग्जांपल लेते हैं दोनों की और फिर आप समझोगे। मान लो सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, आपने ड्यू ड्रॉप्स के बारे में सुना होगा। ड्यू ड्रॉप्स, शबनम जिसे हम कहते हैं, ओस, इसके बारे में सुना है। ड्यू ड्रॉप्स क्या होता है कि लीव्स होते हैं। मान लो ये लीव है,
ये लीव है। जब आप सुबह देखते हो तो क्या होता है, इन लीव्स के ऊपर वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वो शाइन कर रहे होते हैं। वाटर के ड्रॉप्स जो हैं वो क्या हैं, शाइन कर रहे होते हैं। तो आप देखो, ये जो वाटर के ड्रॉप्स हैं ये लीव की सरफेस के ऊपर है। ये ऊपर वाली ये क्या है, ये सरफेस है। लेकिन इस लीव के अंदर वाला जो है वो बल्क है। तो ये बल्क के अंदर नहीं गए, ये कहाँ गए हैं, ये सरफेस के ऊपर है। तो इसको हमने क्या कहा, एड्जॉर्प्शन कहा। ठीक है बच्चे। तो आप याद रखना है, एड्जॉर्प्शन में दो टर्म्स आती हैं। एड्जॉर्प्शन में दैट इज दो टर्म आती हैं, याद रखना है एड्जॉर्प्शन में, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट। एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट। अब बच्चे देखो, एड्जॉर्प्शन हो रहा है मीन्स यही हमने ड्यू ड्रॉप्स वाली एग्जांपल ले ली, शबनम वाली एग्जांपल ले ली। तो क्या हो रहा है कि लीव्स हैं, लीव्स के ऊपर आके ओस जो है वो चिपक रही है। तो एक चीज वो है कि जिसके ऊपर आके चिपक रही है, मीन्स एक लीव है जिसके ऊपर आके शबनम चिपक रही है, और एक ओस है, शबनम है, जो के आके लीव के ऊपर चिपक रही है। तो दो चीजें हुई। तो बच्चे, जो ये वाली है, ओस है जो आके चिपकेगी सरफेस के ऊपर, उसे हम कहेंगे एड्जॉर्बेट। और जिसके ऊपर आके चिपक रही है मींस लीव, तो ये क्या हो गया, एड्जॉर्बेंट हो गया। ठीक है बच्चे, समझना है। मान लो ये हमारे पास क्या है, एक चारकोल का पीस है, इसके ऊपर कोई भी गैस जो है वो आके सेटल हो गई। ये इसके अंदर नहीं गई है, कहाँ हो गई है, इसके ऊपर सेटल हो गई है। तो अब ये सरफेस के ऊपर सेटल हो गई है, इसके अंदर नहीं गई है। तो मैंने क्या बताया कि जो सरफेस का फिनोमेना है इसको हमने क्या कहा, एड्जॉर्प्शन कहा। तो इट मीन्स यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जो चीज़ आके इसके ऊपर सेटल हो रही है, जो आके सेटल हो रही है इस सरफेस के ऊपर, ये वाली सरफेस है, तो उसको हमने क्या कहा, एड्जॉर्बेट कहा। ठीक है। और जिसके ऊपर आके सेटल हो रही है ये वाली, जिसकी सरफेस के ऊपर आके सेटल हो रही है, उसको हमने क्या कहा, एड्जॉर्बेंट कहा। तो बच्चे, इसके नोट्स पे मैंने लिखा हुआ है जो कि मैं आपको सेंड करूंगा कि एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना इन विच द एड्जॉर्बेट सेटल्स ऑन द एड्जॉर्बेंट। कि एड्जॉर्बेट जो है वो चिपक जाता है किसके ऊपर, एड्जॉर्बेंट के ऊपर। तो एड्जॉर्बेट की क्या डेफिनेशन हुई, एड्जॉर्बेट इज द स्पीशीज which attach on the surface of the adsorbent। and और फिर adsorbent की क्या होगी, adsorbent is the species on which adsorbate settles on the surface। ठीक है। तो जिसकी सरफेस पे सेटल हो रहा है वो एड्जॉर्बेंट है, और जो आगे सरफेस पे सेटल हो रहा है वो एड्जॉर्बेट है। ये एड्जॉर्बेंट है, जिसकी सरफेस के ऊपर सेटल हो रहा है वो एड्जॉर्बेंट है, और जो आके ऊपर सेटल हो रहा है वो एड्जॉर्बेट है। ठीक है, समझे। मीन्स सिंपल आप याद रखोगे कि नीचे वाली सरफेस जो है वो एड्जॉर्बेंट है, और ऊपर वाले जो आके सेटल हो रहे हैं वो क्या है, वो एड्जॉर्बेट है। ठीक है बच्चे। तो ये क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि ये सरफेस के ऊपर ही हो रहा है। तो लीव और ड्यू के केस में लीव इज द एड्जॉर्बेंट एंड द ड्यू ड्रॉप्स आर द एड्जॉर्बेट। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं किसके ऊपर, एब्जॉर्प्शन के ऊपर। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। एब्जॉर्प्शन इज द बुल्क फिनोमेना। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या है, बुल्क फिनोमेना। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कि ये जो बाहर वाली सरफेस है ये इसको हमने कहा सरफेस, और जो अंदर वाला पोर्शन है ये क्या है, ये बुल्क है। अब मान लो क्या होता है, हमारे पास एक सब्सटेंस है, सैंड है। मान लो ये सैंड, सैंड का एक पीस है। ठीक है। अब सैंड के पीस के ऊपर हम क्या डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाटर ऐसा नहीं है कि यहाँ ये बिल्कुल इसकी सरफेस के ऊपर सेटल हो जाएगा आके, बल्कि ये इसको चूस लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। कौन, सैंड। तो सैंड जब इस वाटर को चूस लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, तो ये वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं आप कहाँ चले जाएंगे, इसके अंदर।
ये बुलक के अंदर चलेगी। ठीक है, इस केस में ये सिर्फ ऊपर रह रहे थे, सरफेस के अंदर नहीं जा रहे थे। लेकिन एब्जॉर्प्शन के केस में ये अंदर जा रहे हैं, बुलक में जा रहे हैं। तो ये बुलक में जा रहे हैं तो इसको हमने कहा एब्जॉर्प्शन, बी वाला एब्जॉर्प्शन। और इसको हमने क्या कहा, बुलक फिनोमेना, कि इट इज़ अ बुलक फिनोमेना। तो अब यहाँ पे ना ही एड्जॉर्बेट हो सकता है और ना ही एड्जॉर्बेंट हो सकता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है वो एड्जॉर्प्शन जो है वो हो ही नहीं रही है। क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एड्जॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है। ठीक है, लेकिन बच्चे बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एड्जॉर्प्शन भी होती है, मीन्स सरफेस पे भी आके मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं और उसके बल्क में भी चले जाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ठीक है, मान लो क्या है, एक चाक का पीस है, ये चाक का पीस है, ये आपके पास चाक का पीस है। इसको आपने क्या किया, इसको इसके ऊपर डाई डाली आपने। ठीक है, मान लो पिंक कलर की डाई या रेड कलर की डाई आपने चाक के पीस के ऊपर डाली, तो क्या होगा, अब ये जो डाई के पीस हैं ये इसके अंदर भी जाएंगे, बल्क में भी जाएंगे, इसके अंदर भी जाएंगे और इसके ऊपर भी सेटल हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो हम चाक के पीस के ऊपर डाई डालेंगे वो सिर्फ अंदर अंदर से पिंक हो जाएगी, ऊपर से जो है उसके ऊपर डाई जो है वो चिपकेगी नहीं, या सिर्फ ऊपर से चिपकेगी और अंदर नहीं जाएगी, बल्कि इसमें दोनों होंगे। इसके ऊपर भी चिपकेगी, ये बाहर से भी डाई से चाक जो है वो, मान लो अगर पिंक कलर की डाई है तो वाइट चाक जो है वो बाहर से भी पिंक कलर का हो जाएगा और अंदर से भी पिंक कलर का हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है कि बाहर से ये पिंक हो गया चाक का पीस, तो मीन्स एड्जॉर्प्शन भी हो रही है, और चाक का पीस अंदर से भी पिंक हो गया, मीन्स एब्जॉर्प्शन भी हो रही है। तो दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, मीन्स सरफेस फिनोमेना भी हो रहा है और बुल्क फिनोमेना भी हो रहा है। तो जब ये दोनों प्रोसेस होंगे तो सरफेस केमिस्ट्री में एक टर्म हम यूज़ करते हैं, उस टर्म को हम कहते हैं सॉर्प्शन। उस टर्म को हम क्या कहते हैं बच्चे, सॉर्प्शन कहते हैं। कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें एड्जॉर्प्शन भी हो रही है और एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, मीन्स सरफेस फिनोमेना भी हो रहा है और बुल्क फिनोमेना भी हो रहा है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है मॉलिक्यूल सरफेस पे भी रहें और बुल्क के अंदर भी जाएं, मीन्स एड्जॉर्प्शन भी हो और एब्जॉर्प्शन भी हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज सॉर्प्शन। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सॉर्प्शन कहेंगे बच्चे। आई होप आप समझ गए होंगे इन तीनों टर्म्स को। सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और सॉर्प्शन क्या होता है। हाँ तो बच्चे आप समझ गए एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन। एक टर्म और है, वो है डीसॉर्प्शन। डीसॉर्प्शन, इसका आपको याद रखना है, डीसॉर्प्शन इज द रिवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। रिवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि एड्जॉर्प्शन का डीसॉर्प्शन क्या है, रिवर्स है। बेसिकली क्या होता है कि मैंने क्या बताया आपको कि एड्जॉर्प्शन में क्या होता है। एड्जॉर्प्शन में आपने देखा कि एक हमारे पास एड्जॉर्बेट है, सॉरी ये एड्जॉर्बेंट है, और इसके ऊपर, इसकी सरफेस के ऊपर आके क्या हो रहा है, एड्जॉर्बेट जो आके सेटल हो रहा है। ठीक है, और हमने इस प्रोसेस को क्या कहा, एड्जॉर्प्शन कहा। ऐसा ही कहा हमने, जैसे मैंने चारकोल की एग्जांपल दी या ड्यू ड्रॉप्स की एग्जांपल दी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट को अलग अलग कर दें, सेपरेट कर दें, तो जब हम सेपरेट करेंगे इन दोनों को, मींस एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस को ख़त्म कर देंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीसॉर्प्शन। द सेपरेशन ऑफ एड्जॉर्बेट फ्रॉम द एड्जॉर्बेंट इज नोन एज डीसॉर्प्शन। ठीक है, तो क्या है, ड्यू ड्रॉप्स वाली एग्जांपल को ही हम लेते हैं। देखो सुबह सुबह के टाइम पे लीव पे आपने क्या देखा, ड्यू ड्रॉप्स थे, मींस कौन सा प्रोसेस हुआ था,
एड्जॉर्प्शन हुआ था बच्चे, क्योंकि यहाँ पे एड्जॉर्बेट भी है और एड्जॉर्बेंट भी है, सरफेस फिनोमिना हो रहा था। लेकिन यूं ही सूरज चढ़ा, सनलाइट पड़ी, तो क्या हो गया, ये वाले ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो वेपराइज हो गए, ठीक है, वेपराइज होके एयर में चले गए। तो अब क्या हो गया, एड्जॉर्बेट अलग हो गया और जो एड्जॉर्बेंट अलग हो गया, और जो एड्जॉर्बेट था ये वाटर वेपर की शेप में बाहर चला गया। तो अब क्या है, एड्जॉर्बेट सेपरेट हो गया और एड्जॉर्बेंट ये सेपरेट हो गया। तो इस प्रोसेस को, जहाँ पे हम एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्बेंट से सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसॉर्प्शन कहते हैं बच्चे, ठीक है। सो दिस प्रोसेस आल्सो नोन एज रिवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि इसे हम एड्जॉर्प्शन का रिवर्स भी कहते हैं, ठीक है बच्चे। अब क्या है नेक्स्ट टर्म, जैसे कि हमने एड्जॉर्प्शन पढ़ा, तो आपने याद रखना है कि एड्जॉर्प्शन हमने पढ़ लिया, आपको पता चला एड्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, पढ़ लिया हमने। दूसरी चीज़ इसमें ही एक और आपको पढ़नी है, एड्जॉर्प्शन को हम ब्रॉडली इसकी फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन, जो कि आपके सिलेबस में इंडिकेट किया हुआ है, लेकिन सिंपली देखो, मान लो आपके पास क्या है कि जैसे मैंने चाक का केस बताया, चाक के केस में क्या है, हमने डाई डाली, और डाई जो है, कुछ डाई इसकी सरफेस के ऊपर आ जाएगी और कुछ जो है इसकी बुल्लक के अंदर चली जाएगी, मीन्स सॉर्प्शन हो रही है, एड्जॉर्प्शन भी हो रही है और एब्जॉर्प्शन भी हो रही है। लेकिन क्या ज़्यादा डाई जो है वो इसके बुल्लक में गई है या इसकी सरफेस के ऊपर ज़्यादा है, इस बेस पे एड्जॉर्प्शन को हम दो टाइप्स में कहते हैं, दैट इज द पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, याद रखना है बच्चे, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन, एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। याद रखना कि इस बेस पे कि क्या ज़्यादा जो एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेट है, वो बुल्क के अंदर गया है या सरफेस के ऊपर है, उस बेस पे ऐसा हो सकता है कि या तो ज़्यादा अंदर चला गया है बुल्क में और कम जो है सरफेस पे है, एक केस ये हो सकता है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि या तो जो एड्जॉर्बेट है वो सरफेस पे ज़्यादा है और बुल्क में कम चला गया, उस बेस पे एड्जॉर्प्शन जो है वो दो टाइप की है, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। तो पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो होती है किसकी, एड्जॉर्बेट की, वो मोर होती है, कहाँ पे, सरफेस पे, सरफेस पे एड्जॉर्बेट की कंसंट्रेशन मोर होती है और लेस होती है किसके अंदर, बुल्लक के अंदर। मींस इस केस में अंदर डाई कम गई और सरफेस के ऊपर ज़्यादा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। तो नेगेटिव एड्जॉर्प्शन इसी का उलट है, वाइस वर्सा, कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट जो है वो सरफेस में लेस होगी और बुल्क में क्या होगी, मोर होगी। तो ऐसे एड्जॉर्प्शन को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन कहेंगे, ठीक है बच्चे। अब एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में एक डिफरेंस आपने याद रखना है, कि जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, कि दोनों में आपने क्या पढ़ा कि ये सरफेस फिनोमेना है और ये बुल्क फिनोमेना है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस, क्योंकि ये सरफेस फिनोमेना है, मोर ऑन द सरफेस लेस इन द बुल्क, बुल्क में कम है सरफेस पे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस इन द सरफेस एंड मोर इन द बुल्क, बुल्क में ज़्यादा है क्योंकि एब्जॉर्प्शन है। दूसरी चीज़ आपने ये याद रखनी है कि एड्जॉर्प्शन जो है वो टाइम के साथ, जूं जूं टाइम इंक्रीज होता रहता है, जूं जूं टाइम इंक्रीज होता रहता है, तो एड्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होती रहती है। लेकिन अब्जॉर्प्शन जो है उसका टाइम के साथ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, ये टाइम इंडिपेंडेंट है, ये एक जैसी रहती है। एब्जॉर्प्शन इज सेम, वो किसी भी टाइम पे एक जैसी रहेगी, चाहे वो
5 मिनट पहले हमने शुरू किया, उसको 20 मिनट तक छोड़ दिया, वो सेम रहेगी। लेकिन एड्जॉर्प्शन जो है वो टाइम, जो टाइम बढ़ता रहेगा, एड्जॉर्प्शन जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि सुबह के टाइम पे एड्जॉर्प्शन ड्यू ड्रॉप्स की, शबनम जब पड़ रही है तो ओस ज़्यादा पड़ रही है, तो सुबह के टाइम में एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। लेकिन जो टाइम आगे बढ़ता गया, सनलाइट इंक्रीज होती गई, तो एड्जॉर्प्शन जो है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सो एड्जॉर्प्शन विल डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टाइम, बट absorption will remain the same. So this is the general terms which will be used in the surface chemistry. So tomorrow we will discuss about the two main process of the adsorption, that is the physical adsorption and chemical adsorption. But एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है माइंड में कि ऐसी क्या चीज़ है कि जिससे एड्जॉर्प्शन होती है, एड्जॉर्प्शन कैसे होती है? तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन ऐसे होती है, ये पढ़ना है हमने। और टुमारो वी विल डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, दैट इज फिजिकल एड्जॉर्प्शन एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले ये आपने आज के टॉपिक जो हैं वो पढ़ने, और इन टॉपिक्स के बारे में भी आपने पहले पढ़ के रखना है, ताकि हम ये जब हल पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि एड्जॉर्प्शन कैसे होती है, ऐसा क्या प्रोसेस है जिससे एड्जॉर्प्शन होती है, और वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होती है और केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।